Hello everyone, welcome back to my channel and I'm representing here specific the topic of ICSE fixture based tournaments। तो अब ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें फिक्सचर बनाना है। अभी हम लोग इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके थे कि हमें नॉकआउट बेसिस पर कैसे बनाना है। अब हम लोग बात करेंगे लीग बेसिस पर और बहुत आसान सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए मैटर रहेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, लीग टूर्नामेंट के लिए। देखो भाई, लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है कि जहां पर आप मैचेस खेलते हो मोर देन वंस विद द अदर टीम। तो यहाँ पर लीग मैचेस होते हैं सिंगल लीग बेसिस पर और होते हैं डबल लीग बेसिस पर, ठीक है। तो लीग बेसिस का मतलब, सिंगल का मतलब क्या हुआ, व्हेन यू आर प्लेइंग एटलीस्ट वंस मैच विद एवरी अदर टीम, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीग, सिंगल लीग टूर्नामेंट। और डबल लीग में क्या हो गया, when you are playing at least twice a match with the other teams, then this is called as a double league। तो जैसे आप लोग मोस्टली आईपीएल वगैरह देखते हो, आज के टाइम पे शुरू भी होने वाला है, तो आईपीएल के लिए जो टूर्नामेंट फिक्सचर फॉलो होता है वो डबल लीग टूर्नामेंट का फॉलो होता है। बाकी और कई सारे टूर्नामेंट्स में सिंगल लीग भी फॉलो कर सकते हैं, डबल लीग भी कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंगल लीग है लेकिन डबल लीग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस इसके लिए आपको तैयारी करनी है। सिंगल लीग बेसिस को आपको तैयार करना है 3 बेस में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक, स्टेयरकेस और टैबुलर मेथड में। एग्जामिनेशन में 2025 में इन 2 क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, तो हम आपको पहले ये कराएंगे, फिर अगर टाइम बचेगा तो भाई ये भी करा देंगे, साइक्लिक भी, ठीक है। जिसके इंपॉर्टेंट चांसेस है मैं 2025 में उसकी तैयारी करा रहा हूँ, मुझे फॉलो अप कर लेना और ट्रस्ट करके जाना, इट इज़ अ प्रोसेस एंड फॉलो अप माई गाइडलाइंस। आज हम लोग बात करेंगे आपसे स्टेयरकेस से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेयरकेस के लिए आपको बहुत इजी सा काम करना है। इसमें ध्यान क्या देना है कि नंबर ऑफ बाइस एक भी नहीं होगा। तो आसान क्या है, क्या बेनिफिट मिला कि हमको स्टेयरकेस में कोई बाइस नहीं निकालने। फिर क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कितनी हमें टीम्स दी गई हैं, ईदर इट इज ऑड और इवन, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इवन टीम्स हो चाहे और टीम्स हो, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेयरकेस का एक फिक्सचर बनाना है और बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा झंझट झाम नहीं लेना, ठीक है, आसान है। फिर आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस चाहे इसमें निकाले हो या इसमें निकाले हो या इसमें निकाले हो, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा सिंगल लीग बेसिस पर, दैट इज n into n-1/2। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आसानी से और इजीएस्ट वे में आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया n into n-1/2। किसी की अगर पुरानी बुक एडिशन आप अपने पास लिए हो तो उसको चेंज कर लेना, किसी बुक्स में यहाँ पे लिखा है 1 बट होता 2 है, राइट। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक फिक्सचर। सपोज आपको 10 टीम्स का एक फिक्सचर बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन भाई मैंने यहाँ बताई है वो आपको लिखनी है कि नंबर ऑफ बाइस नहीं होंगे, नो बाइस। नंबर ऑफ टीम्स आपकी कितनी हो जाएंगी, 10। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो भाई नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला है n into n-1/2। तो ये हो गया 10 into 10-1 कितना हुआ, 9/2, ये कैंसिल हो गया 5, 9 5 45 मैचेस आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, 10 टीमों का फिक्सचर बनाना है। तो क्या करोगे, स्टेयर्स बनाओगे। जैसे घर में आप स्टेयर्स रखते हो ना, एक के ऊपर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप रखते जाते हो, ऊपर पहुंच जाते हो, सेम वही चीज है। अगर यहाँ पर 10 टीम्स हैं तो आपको 9 स्टेयर्स बनानी है। कितनी बनानी है, 9। स्टार्ट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 स्टेयर्स बनानी है आपको, ठीक, आई होप दिख रहा होगा। और इसको आपको एक पैटर्न के हिसाब से फॉलो अप कर लेना है, इस तरह से, राइट। अपनी कॉपी में भी आप ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या करो, 1 नंबर को हर राउंड के लिए फिक्स कर दो। राउंड नंबर 1 में 1 मैच खेलेगा इधर 2 से,
फिर आगे ऐसे ही 1 को प्रोसीड कर दो हर स्टेयर्स के सामने। 1 होगा 3 से, 1 होगा 4 से, 1 विल बी विद 5, 1 विल बी विद 6, 1 विल बी विद 7, 1 विल बी विद 8 and 1 will be with 9 and the last one is 1 will be with 10। तो यहाँ पर आप एक इमेजिनरी लाइन भी बना सकते हो कि आपके इधर एक पोर्शन में 1 फिक्स हो गया और बाकी सबसे मैचेस होंगे। नाउ अब 2 के मैचेस किससे होंगे? 2 विल प्ले विद 3 ऑल्सो, 2 विल प्ले विद 4, इसी के सामने लिखते चले जाओ। 2 विल प्ले विद 5, 2 विद 6, 2 with 7, 2 with 8, 2 with 9 and 2 with 10। मतलब कि हर लाइन में आपके नंबर जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले 2 से, फिर इधर 3 फिक्स कर लो, 3 3 3 3 3 और 3 है। भाई आसान लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। 3 का मैच किससे होगा भाई? 4 से, ये 4 के साथ मैचेस हो रहे हैं। फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ऐसे ही आगे बढ़ जाओ भाई। अब यहाँ के बाद 3 के बाद कौन आएगा? 4 with 5, 4 with 6, 4 with 7, 4 with 8, with 9 and with 10। ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। 4 के बाद कौन आएगा? 5। बहुत आसान सा है, बस नंबर को फॉलो अप करते चले जाना है। 5 का मैच किससे होगा? ये सीरीज फॉलो करना है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 6 और यहाँ भी क्या आएगा? 6। फिर आगे 7 की सीरीज आएगी, 7, फिर 8, फिर 5 विल प्ले विद 9 एंड विद 10। ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ना यहाँ पर होगा भाई 6 का 7 से, 7 8 से, 7 9 से और 7 10 से। फिर यहाँ पर होगा भाई 8 का सॉरी 7 का यहाँ पर होगा 8 से, 8 का 9 से और 9 का 10 से। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे भाई, किससे आएंगे? 8 का 9 से और 8 का 10 से और लास्ट नंबर पे आएंगे 9 टीम का मैच 10 से। तो अब यहाँ पर क्या होगा? राउंड नंबर 1 में 1 का मैच 2 से हुआ, राउंड नंबर 2 में प्लेयर्स को रेस्ट मिल गया और 2 का मैच 3 से करा दिया या 1 का मैच 3 से करा दिया रेस्ट देने के बाद। फिर आगे ऐसे ही राउंड नंबर 3 में, राउंड नंबर 4 में, राउंड नंबर 5 में, राउंड नंबर 6, राउंड नंबर 7, राउंड नंबर 8 एंड राउंड नंबर 9। ठीक, तो आपके पास टोटल टीमें कितनी थी? 10। राउंड्स कितने हुए? 9। यहाँ सिलेक्शन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स होता है कि भाई देखो 1 का मैच तो सबसे हो रहा है, तो जितने मैच 1 जीतेगा उतने पॉइंट्स उसके स्कोर हो जाएंगे। तो एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट मिलते हैं, मैच हार जाने पर 0 और मैच ड्रॉ होने पर 1। अगर आपको नंबर ध्यान रखना है तो 210 याद रखो, बहुत ईजी है। 2 पॉइंट मिलते हैं विन करने पर, 1 पॉइंट मिलता है ड्रॉ होने पर और 0 पॉइंट मिलता है लूज करने पर। ठीक, बहुत आसान सी चीज़ है, इसका प्रिपरेशन कर लेना, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेना। अगर टीम 11 आती हैं तो आपको यहाँ पे 10 स्टेयर बनाने, टीम 15 आती हैं तो 14 स्टेयर्स बनाने। इस तरीके से जितनी भी टीम आएंगी उससे एक कम आपको स्टेयर बनाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेयर केस मेथड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स एंड ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 14 टीम्स। आपके लिए 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत आसानी से 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक कवर हो जाएगा। 10 मिनट दे दो बस मुझे, तुम्हारा रिविजन, तुम्हारा प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए 100% करा दूंगा। 100 में 100 लाने की कोशिश मेरी पूरी है, बाकी मेहनत आपको भी करनी है। ठीक है, बिना आपकी मेहनत से कुछ नहीं होगा और बिना मेरी गाइडेंस से भी कुछ नहीं होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग द पीपल। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।